अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल बिजली के बिलों में बहुत बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। और कल हम एक दोस्त के पास बैठे हुए थे, उन्होंने सोलर सिस्टम लगवाया था और वो कह रहे थे कि भाई मेरा सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद जो है बिजली का बिल सिफर नहीं हुआ, बिजली का बिल ख़त्म नहीं हुआ, बिजली का बिल आ रहा है। तो भाई आपको क्या करना चाहिए अगर आप अपना घर का बिजली का जो बिल है वो बिल्कुल सिफर करना चाहते हैं? तो सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए, वो छोटी सी 2-3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसके अलावा दोस्तों, जो बिजली के बिल होते हैं वो ज़्यादा क्यों आते हैं, इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। इसको भी आप कम कर सकते हैं सोलर सिस्टम लगवाने के बगैर भी। तो चलें इस पर बात कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप आज की इस वीडियो में हम आपको सोलर पैनल्स के रेट्स अपडेट नहीं करने जा रहे, अगर आप सोलर पैनल्स के ताज़ा रेट्स चेक करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है jbms.pk। आपने करना सिंपल ये है, गूगल पर जाना है, jbms.pk लिखना है, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम जो सोलर पैनल्स हैं उनके ताज़ा रेट्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स चेक कर सकते हैं और दूसरे जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स हैं और बैटरीज वगैरह के रेट्स भी जो हैं आप jbms.pk पर चेक कर सकते हैं। इसको आपने करना सिंपल ये है, विजिट करना है, आपको किसी भी तरह के चार्जेस वगैरह इसको पे नहीं करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि भाई आप सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं लेकिन आपके जो है बिजली का जो बिल है वो सिफर नहीं होता। बहुत से दोस्त सोलर सिस्टम लगवाने के बाद ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे होते हैं। बहुत सारे दोस्तों को पता भी होता है कि भाई इसको सिफर किस तरह करना है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ये काम करवा रहे होते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता। वो जाते हैं मार्केट, सोलर पैनल्स ले आते हैं और बैटरीज बैकअप साथ लगा कर और जो है अपना सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं। सोलर सिस्टम जब आप नॉर्मल जो आम सोलर सिस्टम लगता है आपका हाइब्रिड सिस्टम, उसको आप लगवाते हैं तो भाई आपको जो है 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट जितना भी आप लगवाते हैं आप उसको लगवा लेते हैं। दिन टाइम तो वो आपके घर की जो बिजली है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है सोलर सिस्टम से। रात के लिए आप उसमें क्या करते हैं, बैटरीज रख लेते हैं, 2-4 जितनी भी आप 6 बैटरीज रख लेते हैं। अब बैटरीज का जो बैकअप है वो बड़ा लोड जैसे एसी हो गया, ये इस तरह की जो बड़ी चीज़ें हैं वो नहीं चलाता। और उसका होता यह है कि आपको जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें दोबारा जो हैं वापडा पर चलानी पड़ती हैं। जब आप वापडा पर रात को एसी चलाएंगे तो उसका बिल तो आएगा ही आएगा। तो उसमें होता यह है कि आपका बिल जो है वो ख़त्म नहीं होता, आधा समझ लें आप हो जाता है। जहाँ पर आपका 20,000 आ रहा था 10,000 आएगा या 8,000 आएगा। तो उसमें दोस्तों होता ये है कि आप सबसे बेस्ट जो इसका हल होता है वो होती है नेट मीटरिंग या रिवर्स मीटरिंग। यानी कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी 10 किलोवाट की, मैं आपको सादा सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा कि जो बंदा आम भी है उसको भी समझ आ जाए। अगर आप 5 किलोवाट का आपके घर में सोलर सिस्टम लगवाना है, आपको 10 किलोवाट का लगवाना पड़ेगा। उससे होगा ये कि दिन टाइम जो आप यूज़ कर रहे होंगे 5 किलोवाट की एनर्जी जो है आप यूज़ कर लेंगे और 5 किलोवाट की जो एनर्जी होगी वो आप जो है वापडा को दे देंगे। तो इस तरह रात को जो आप 5 किलोवाट आपने यूज़ करना है वो भी आप अपने सोलर सिस्टम का ही यूज़ कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों उसमें थोड़े से कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं। नेट मीटरिंग करवाना, नेट मीटरिंग लगवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसको रिवर्स मीटरिंग भी कहते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशंस देना पड़ती हैं और आपके एरिया में जो आपका वापडा के ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर आपको जाना पड़ता है। और आपको पता है कि वापडा में जब हम जाते हैं कोई काम करवाना हो तो एक नंबर तरीके से काम करवाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं और नेट मीटरिंग करवाएं। नेट मीटरिंग से आपका जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल सिफर हो सकता है और इसमें बल्कि ऐसा भी देखने में आया तो प्लस में चला जाता है, आप इजाफी बिजली जो वापडा को है वो दे देते हैं। अब नेट मीटरिंग किस तरह करवानी है उस पर मैंने 1-2 वीडियोज़ बनाई हुई है, आपको और भी यूट्यूब पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। नेट मीटरिंग के ज़रिए आप जो है वापडा को बिजली दे रहे होंगे और आप वापडा से बिजली ले रहे होंगे। इसमें एक चीज़ ये होती है कि अगर आप सिंपल नेट मीटरिंग करवाते हैं तो भाई आपका जो जब लोड शेडिंग वगैरह होती है तो आपको लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ सकती है। इसके लिए और मुख्तलिफ़ तरीके मौजूद हैं कि जिससे आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इजाफी कुछ फिर पैसे जो है वो पे करना पड़ेंगे। नेट मीटरिंग और जो नॉर्मल सोलर सिस्टम है इसके रेट्स में भी डिफरेंस आ जाता है। आपको नेट मीटरिंग लगवाने के लिए इजाफी पैसे जो है वो चाहिए होते हैं, वापडा को आप फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा आपकी फ़ाइल्स बनती हैं प्रॉपर, फिर आप जो है नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपना बिल कम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप एक घर आप चला रहे हैं वहाँ पर 600 या 800 यूनिट चल रहे हैं 1 मीटर के ऊपर, तो आप कोशिश करें कि 2 से 3 मीटर लगवा लें। उससे जो है यूनिट्स डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि 200 यूनिट पर और रेट लगता है, 400 यूनिट पर और रेट लगता है, 600 यूनिट पर और रेट लगता है। तो आप 2 से 3 मीटर लगवा लें। उससे अगर आपका 20,000 बिल आ रहा है तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 आ रहा है तो 5,000 हो जाएगा। तो शायद मेरी आज की वीडियो इसके मतलब आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।